उसने पहला वाक्य बोला स्त्री चरित्र से पुरुष से भाग्यम। मैंने तुरंत अनुवाद किया, मैंने कहा स्त्री का चरित्र देख के पुरुष भाग गया। दूसरी लाइन बोले देवों ने जानी कुतो मनुष्यम। मैंने कहा जिसको देवता नहीं जान पाया उसको क्या कुत्ता खाक जानेगा? अच्छा रुक, तेरे को बताते। मतलब हर भाषा की वर्तनी में एक वैज्ञानिकता भी होती है। जैसे संस्कृत भाषा है, जैसे मैं पहले भी ये बात कहा था कि आप अंग्रेजी बोलते हुए किसी व्यक्ति को सुनिए, आंख बंद कर लीजिए, उसके बाद आप बता देंगे कि ये पंजाबी बोल रहा है, ये बिहारी बोल रहा है और ये तमिल बोल रहा है, क्योंकि भाषा के उच्चारण में इतना अंतर आ जाता है। पर संस्कृत का श्लोक आप नहीं बता पाएंगे कि तिरुपति बालाजी में बोला जा रहा है कि वैष्णो देवी में बोला जा रहा है, क्योंकि उसकी वर्तनी इतनी शुद्ध है। और लैंग्वेज ऐसी कि कर्नाटक के एक कवि हुए वेंकटाद्वरी, जिन्होंने एक बहुत छोटा सा लघु काव्य लिखा जिसका नाम है राघव यादवीयम। लेफ्ट टू राइट पढ़िएगा तो राम की कथा है, और राइट टू लेफ्ट पढ़िएगा तो कृष्ण की कथा है। शाहीन बाग मेरे दिल में है, ये किसने बोला था? और तो और याद करिए, इन्हीं के किसके घर की छत के ऊपर पूरा का पूरा जखीरा, और इतना ही नहीं, बाकायदा एंगल आयरन लगी हुई वो थी गुलेल की, खींच के पेट्रोल बम मारे जाएंगे। वो किस पार्टी का सभासद था? और तो और किसी देश में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अगर सबसे बड़ा प्रतीक कोई व्यक्ति है तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पे जब हम रोड रख रहे थे तो इन्हीं के सभासद जो विधायक हो गए हैं छाती ठोक के कह रहे थे नहीं, औरंगजेब का नाम नहीं हटना चाहिए, कलाम साहब का नाम हटना चाहिए, और यह आके आज राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं। हमने हकीकत में इंग्लैंड को पीछे छोड़ के 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। ये प्रतीक नहीं है। एक हफ्ता पहले आईएनएस विक्रांत भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत बन गया है। अब एक लाइन में सिर्फ कह दूं, देखिए डिस्कशन बहुत हो गया, एक लाइन में कह देता हूं, जो इन्होंने कहा कि बच्चों को अपने आप सीखना चाहिए, बिल्कुल ये जनरेशन अपने आप सीख रही है, और वो कह रही है आपसे हटा दो ये इतिहास झूठे तुम्हारे, यहाँ जर्रे जर्रे पे सच है लिखा रे, जो कोई किताबें न बानी कहेगी तो माटी सभी की कहा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो शराब के पूर्णतः विरुद्ध माने जाते हैं, इस देश में ऑफिशियली उनके जन्मदिन ड्राई डे माना जाता है, और शराब में एक पौवे के बदले दूसरा पौवा देने की नीति बनाने वाले लोग जाके राजघाट पे महात्मा गांधी की समाधि पे अपनी सत्यता की दुहाई दे रहे हैं। इससे समझ में आता है, मतलब कहना नहीं चाहिए, अगर ऑन द लाइटर नोट कहें तो भाई ये मुफ्त की रेवड़ी तो बांट रहे थे, पर रेवड़ी के पेड़े सबसे ज्यादा बेवड़े पा रहे थे। ऐसा उदाहरण जिस पार्टी ने प्रस्तुत किया, वो जाके राजघाट के ऊपर बापू की समाधि पर ये कहे, हम उनसे कहना चाहते हैं मान्यवर सर, आपकी सरकार पर आंच नहीं है, आपकी साख पर। तो प्रोफेसर हैं? अच्छा बताइए, एक मुस्लिम साइंटिस्ट जिसको फंडामेंटल साइंस का नोबेल पुरस्कार मिला, नाम बताइए। प्रोफेसर साहब को आप सुनिए, अब मैं बता रहा हूँ, भाई बोलने दीजिए सर, अभी क्या तरीका हर बात में डिस्टर्बेंस, यही मैं कहना चाहता हूँ। किसी मुस्लिम से पूछिए, उसे नहीं पता होता कि अब्दुल समद को 1973 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला था, पाकिस्तान के थे, अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए थे। मगर ये सब के सब आलम इस्लाम में डॉक्टर कलाम से बड़ा साइंटिस्ट नहीं पैदा हुआ, पर एक सेक्युलरिज्म का सूरमा नहीं गया। डॉक्टर कलाम के नमाज़े जनाजा में सब किसमें जाते? बुरहान वानी, अफजल गुरु, याकूब मेनन, इशरत जहां, और उसके बाद कहते हैं एजेंडा हम चेक कर रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी रिप्लाई। शेर और बकरी पे मैं एक बात कहना चाहूंगा कि बहुत बड़े पत्रकार हैं मार्क टेली, बीबीसी के, लोगों ने नाम सुना होगा, 26 साल भारत में रहे। उन्होंने 2019 में लिखा है कि उन्होंने 26 साल दिल्ली के निजामुद्दीन एरिया में गुजारे, जहां पर एक तरफ हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह थी और उसके सामने तबलीगी जमात का ऑफिस। और ये मार्क टेली का कहना है, दुनिया का कोई दूसरा देश होता तो दोनों एक साथ नहीं रह सकते थे। 26 साल में बड़े से बड़े मुस्लिम देश में एक तबका दूसरे को खत्म ही कर देता, परंतु ये भारत है, उसके लिए उन्होंने शब्द प्रयोग किया, जहां के मुस्लिम लकीएस्ट यानी सर्वाधिक भाग्यशाली हैं, क्योंकि वो अपने मजहब में जैसे चाहें वैसे इबादत कर सकते हैं। यह है कि शेर और बकरी साथ रहे। दीपावली का पर्व होता है कार्तिक मास की अमावस्या को, जो सबसे घनी रात होती है। क्यों? सूर्य तुला राशि पे होता है और अर्थ से फारदेस्ट डिस्टेंस पे होता है, सबसे अधिक दूरी पे होता है, इसलिए वो रात सबसे गहरी होती है। और उस रात को चुनौती देने के लिए सनातन का वह उद्घोष जो वेदों का है, असतो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर मां मृतम गमय, दीप जलाकर हम उसको चुनौती देते हैं। इसलिए जब जब मानवता का स्वर्ण काल आएगा तो भारत और सनातन का स्वर्ण काल आएगा, और तब तब यह दीप जलेंगे। और जब बर्बर आतंक छा जाएगा तो दीप बुझ जाते हैं, जिसे अटल जी की कविता में मैं कहना चाहता हूं, दुनिया का इतिहास पूछता, रोम कहां, यूनान कहां है,
घर घर में शुभ अग्नि जगाता वह उन्नत ईरान कहां है। दीप बुझे पश्चिमी जगत के, छाया जब बर्बर अंधियारा, तभी चीर कर तम की छाती चमका हिंदुस्तान हमारा। और वही चमक हमें दिखाई पड़ा।